बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पेज जी के एकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ तमाम तलबा को खुशामदीद कहते हैं। जी जनाब, मैं जानता हूँ कि बहुत से स्टूडेंट जो है वो वेट कर रहे होंगे वीडियो का। तो जनाब आपको पता है कि 8 बजे 8:30 से लेकर 10:30 तक क्लास थी हमारी। उसके बाद मैं फिर थोड़ा सा रिफ़्रेश करने के बाद फिर क्लास आपकी तरफ आता हूँ। तो ये जनाब हमारे सामने चीज़ें मौजूद हैं पीपीएससी के बारे में। तो पीपीएससी की आज की जो खबरें हैं, पीपीएससी ने आज कोई भी ऐसी खबर नहीं दी जो आपकी तक पहुंचाई जाए। और पीपीएससी का जो प्लानर है, प्लानर जो है आपको पता है कि उसके अंदर हम देख सकते हैं कि जनाब आपने जो है वो कहाँ कहाँ तक जो है कहाँ कहाँ अप्लाई करना है और कितने स्टूडेंट हो चुके हैं। तो ये हमारे सामने यहाँ पे अगर आप देखें तो ये पीपीएससी का प्लानर है। इसके अंदर मैंने तमाम खबरें लगा दी, उन्होंने आज ये सारी अपडेशन की है। लेकिन इसके अंदर उन्होंने किसी इम्तिहान की अपडेशन नहीं की। ठीक है, तो ये आपके सामने यहाँ पे मौजूद है। ठीक हो गया। अच्छा जी, तो लिटरेसी मोबिलाइज़र का जो इम्तिहान है, अगर वो अगस्त के सेकंड वीक में या अगस्त के पहले वीक में होना है तो कल लाजमी अपडेट हो जाएगा। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि जनाब और ये जहाँ तक सूरत हाल लग रही है वो सेकंड वीक ऑफ अगस्त लग रहा है, और अगस्त का थर्ड वीक भी हो सकता है। लेकिन कल का दिन बहुत अहम होगा। ठीक है, कल के दिन अगर वो अपडेट नहीं करते तो फिर इसका मतलब अगस्त के एंड पे चला जाएगा। इसके बाद पीपीएससी का जनाब जो हमारे सामने एग्ज़ामिनेशन शेड्यूल है, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि हमारे सामने ये अ, वो आया हुआ है जो पुराना था, वो सिस्टम कुछ पुराना है। इसके बाद बड़ी अहम तरीन खबर जो है वो एनटीएस के ऊपर एक सीट्स आई हुई हैं जो कि पंजाब सेफ सिटी प्रोजेक्ट के अंदर पंजाब कम्युनिकेशन ऑफिसर है, पुलिस कम्युनिकेशन ऑफिसर है। तो इसके ऊपर हम बात करेंगे, इसके ऊपर भी बात करेंगे। इसके अलावा जो कल फाइनल रिजल्ट आए हैं, फाइनल रिजल्ट के अंदर हमारे स्टूडेंट कुछ सेलेक्ट हो गए, कुछ रह गए हैं, तो उनकी डीएमसी है मेरे पास, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। जी जनाब, ये देखें यहाँ पे जो है एक सीटें आई हुई हैं जिसका नाम है पुलिस कम्युनिकेशन ऑफिसर। 200 वैकेंसी हैं। ठीक है, तो वो कहते हैं कि जनाब ये द पोजीशन इज ऑफर्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस विद टर्म एंड कंडीशन अप्लाइकेबल एज पीएससी है। पीएससी का मतलब है पुलिस सर्विस, सॉरी, पुलिस सर्विस सेफ सिटी, पंजाब सेफ सिटी आर्टिकल है, पता नहीं आर्डिनेंस है, बहरहाल ये एक रूल है उनका। पंजाब सेफ सिटी का प्रोजेक्ट है यार। पंजाब सेफ सिटी जो है ना, ये क्या चीज़ है जनाब, यहाँ पे जो भी आपकी जॉब होगी पहले नंबर पे वो कंट्रैक्ट पर होगी। ठीक है, और इधर वो जो भी बंदा सेलेक्ट होता है उससे वो छोटी बॉन्ड लिखवाते हैं कि जनाब आप कितने अरसे बाद आप ये नौकरी नहीं छोड़ोगे। ठीक है, तो एक ये भी प्रॉब्लम है यहाँ पर। दूसरा, इसकी जो ड्यूटी टाइमिंग है, वो ड्यूटी टाइमिंग भी आपको पता है कि वो तो ठीक है, और पे पैकेज जो है ये 60,000 है। और ये जो पुलिस, वो पंजाब पुलिस नहीं है ये, और सेफ सिटी प्रोजेक्ट है, मतलब है लाइक दैट कि जनाब जैसे आप एक सिटी होता है उसको सेफ कैसे रखा जाता है, उसके ऊपर ये बनाई गई है। इसके अंदर जनाब पुलिस की कोलाबोरेशन भी होती है पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी। इस पी एस सी आई का मतलब है पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी। तो इसके अंदर जनाब क्या होगा कि जो गवर्नमेंट की तनख्वाह बढ़ती है, जैसे जहाँ वो तनख्वाह भी नहीं बढ़ेगी, क्योंकि ये एक अटानमस बॉडी है। यहाँ पे आपकी सिलेक्शन हो गई तो फिर आपको पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू जो नौकरियाँ आ रही हैं आती हैं, उधर भी आपको एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी। जो मौजूदा सूरत है, बाद में शायद सेट हो जाए तो कोई बात नहीं। तो लिहाजा ये एक इनका है, आपने अप्लाई करना है। जो लोग बेरोज़गार हैं, 200 बंदे हैं, 60,000 सैलरी है। तो जनाब अगर आपको बेरोज़गारी से बेहतर है कि 60,000 अगर आपको मिल रहे हैं तो इतनी बुरी जॉब भी नहीं है, बहुत अच्छी जॉब है, यहाँ से सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। तो ये चीज़ है। इसके बाद जनाब अप्लाई करने का तरीकाकार यही है कि आप यहाँ पे आप अप्लाई ऑनलाइन करेंगे और उसके बाद अपने आप को रजिस्टर्ड करेंगे। इनका फॉर्म प्रिंट करके आपने इस्लामाबाद भेज देना, फिर टेस्ट होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा। इसके बाद जनाब हमारे सामने कुछ डीएमसीज हैं। ये पहले नंबर पे डीएमसी है जनाब कलीमुल्ला खां, जो डीजी खां से कल सेलेक्ट हो गए हैं ग्रीन सुपरवाइज़र के। 84 नंबर लिए। कितने नंबर लिए? 84 नंबर लिए इन्होंने जनाब 100 में से, और मेरिट नंबर 5। तो माशाल्लाह जनाब,
بہت اچھے نمبر لیے ہیں انہوں نے. ان کے ٹوٹل نمبر کتنے بنے ہیں؟ 84 اور 40 کتنے بنتے ہیں؟ 124. 124 اور 31 155. 155 یعنی 156 بنتے ہیں اور 5 نمبر بنے ہیں. اس کے بعد ہمارے سامنے ایک اور ڈی ایم سی موجود ہے. یہ ڈی ایم سی ہے جناب، اور محمد منیب الطاف جو کہ سرگودا سے تعلق رکھتے ہیں، یہ بھی کل سلیکٹ ہوئے تھے. تو ان کے انٹرویو میں 78 نمبر آئے ہیں اور یہ دو یہ لیکن یہ ڈسٹرکٹ اور ہے، وہ ڈسٹرکٹ اور ہے. برل سیکنڈ نمبر پہ ہیں. بہت جناب اچھی کاوش ہے اور میں جناب ان کو بہت زیادہ اپریشیٹ کرتا ہوں انٹرویو میں اتنے نمبر لینے کا. اس کے بعد دیکھیں جی اسلان ثاقب ہیں، اور ان کے جناب انٹرویو میرٹ نمبر 1 ہے، اور یہ جناب ہیں کہاں کے؟ راول پنڈی کے، اور ان کے انٹرویو میں 74 نمبر. یہ ڈپینڈس اپان کہ آپ کا جو وہ ہے جناب والا وہ سینٹر ہے وہ کون سا ہے، کیسے ہے، اس کے اوپر کیا جاتا ہے. اس کے بعد دیکھیں ہمارے سامنے ریکارڈ ڈی ایم سی ایس 58 نمبر ہے، 21 نمبر پہ ہے. تو یہ جناب آپ راول پنڈی کے. اچھا جی، اس کے بعد ٹھیک ہو گیا. اب یہاں پہ ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے. بات امپورٹنٹ کیا ہے کہ جناب دیکھیں یہاں پہ اگر ہم ایک بات دیکھیں تو یہاں سے ایک بات ہم فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں کہ جس کے نمبر انٹرویو میں سب سے زیادہ ہے وہ میرٹ کے اوپر ہے. اگر آپ کے ریٹن میں برابر ہے، آپ کے اکیڈمک مارکس کم ہے تو کوئی بات نہیں ہے. سب سے اہم بات یہ ہے کہ جناب آپ کے وہاں پہ جو ہے ان کے نمبر جو ہے وہ جو آپ کے انٹرویو میں نمبر آئے ہیں نا وہ سب سے اوپر لے گئے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ جناب ہمارے اسٹوڈنٹ جو کل سلیکٹ ہوئے تھے جناب، ان کو پراپر میں نے پوسٹیں بنوا کے یہاں اب لگایا. بہت بہت مبارک ہو. ویسے کل بھی میں نے لگا دیا تھا لیکن آج دوبارہ ان کو سیٹ کر کے لگوایا تاکہ ہماری اکیڈمی کا یہ حصہ ہے. تھینک یو ویری مچ جناب. یہ ہماری آج کی تازہ ترین نیوز اپڈیٹ تھی. فیڈرل پبلک سروس کمیشن کی ویب سائٹ ڈاؤن ہے، سرور ڈاؤن ہے ان کا. اوپن نیوری ون ہے، اس کے بارے میں ہم آپ کو جو ہے کوئی خبر دیتے. تو یہ جناب ہماری آج کی امپورٹنٹ نیوز تھی جو میں نے آپ سے شیئر کی ہیں. کل انشاءاللہ کوئی اچھی خبر ضرور آئے گی، اور امید کرتے ہیں کہ ایڈورٹائزمنٹ نمبر 10 بھی آنے کا امکان ہے. ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ جناب، بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ ہماری ملاقات کل ہوگی. تھینک یو. اللہ حافظ.